का चाची? कहाँ हो गया? कौन है? बेटी है। इसका मतलब बेटी जैसी बकरी है ना? नहीं भैया, मेरी बेटी ही है। अरे इसकी शादी नहीं हो रही थी, इसके लिए मैं टोटका कर रही थी। इस बकरे से इसकी शादी करा रही थी ताकि इसका भी घर बस जाए। लेकिन लगता है वो टोटका उल्टा पड़ गया, पता नहीं कैसे ठीक होगी। अरे तो चाची तो ये तो बहुत सिंपल है ना। नहीं, जो आपको ये टोटका बताया है उसके पास तो इसका तोड़ भी होगा। वैसे कौन बताया था आपको ये टोटका है? अरे भैया, कल बाजार गई थी, वहाँ दो औरतें मिली, माँ बेटी थी। अच्छा, उन्होंने ही मुझे ये टोटका बताया था। अरे तो कोई बात नहीं। सुनिए चाची, दोनों माँ बेटी का पता, फोन नंबर वगैरह है कुछ? नहीं पता। बताइए, आपको कुछ नहीं पता है, उस पर इतना ज्यादा विश्वास कि अपनी बेटी का जिंदगी दांव पर लगा दी। अरे का चाची ना, मतलब कुछ याद है, शकल सूरत याद है उसका? अरे भैया, हम चेहरा कैसे भूल सकते हैं? चेहरा अच्छे से याद है हमको। बहुत अच्छे, चलिए हमारे साथ थाना, वहाँ स्केच बनवाइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए 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 चलिए। हम आप सामने ला के खड़ा कर दोगे? अरे आगे लीजिए ना। अम्मा, कितना टाइम हो गया? ये लीजिए। शुक्रिया। क्या यही वो दोनों हैं? हाँ। इस तरीके की, इस तरह की दिखने वाली तो हजारों औरतें हैं शहर में। हम कैसे ढूंढेंगे? ये ढूंढना तो मतलब जैसे भूसे में से सुई ढूंढने का काम हो गया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों महिलाएं नहीं मिलेंगी तो क्या मेरी बेटी ठीक नहीं हो पाएगी? कभी वो इंसान नहीं बन पाएगी? प्रथा, मेरे बच्ची प्रथा। क्या गारंटी है कि अगर ये दोनों इंसान मिल जाए तो आपके टोटके का तोड़ निकल जाए? और क्या गारंटी है कि आपकी बेटी बकरी से फिर से बदलकर इंसान बन जाए? हाँ पुष्पा जी, हम बहुत सारा इंसान को ना ऐसे जानवर बनते हुए देखे हैं, लेकिन एक भी जानवर को ऐसे इंसान बनते हुए नहीं देखे। बहन जी, आप इतनी दुखी क्यों हो रही है? नहीं मतलब आपको तो खुश होना चाहिए। आप क्या चाहती थी? आपकी बेटी को कोई अच्छा सा वर मिले। अब मिल तो गया। देखिए तो कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। अब इससे अच्छा परफेक्ट मैच क्या हो सकता है, बताइए। एक काम करते हैं ना, प्रथा से ही पूछ लेते हैं। प्रथा, हाय सिस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वैसे कौन खुश है इनसे शादी करके? देखा, खुश है ये। वाह संतु जी, गजब। प्रथा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। जया जी, लेकिन आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप जानती नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले आपकी बेटी खुद यहाँ आई थी कंप्लेन लिखवाने, वो भी आपके खिलाफ। कह रही थी कि आपके इस अंधविश्वास से वो परेशान हो चुकी है, आपके नए नए टोटकों से वो अंदर से टूट चुकी है। जब भी आप कोई नया टोटका उस पर आजमाती हैं तो वो थोड़ी सी अंदर से मर जाती है। इससे तो अच्छा ही है ना, कम से कम वो जिंदा तो है। और देखिए, हमें तो देखकर बहुत खुश भी लग रही है। अब प्रथा से पूछ लेते हैं ना। प्रथा, खुश कौन? देखा, खुश है ये। हाँ हाँ, कितनी खुश है देखो। गजब है, गजब। मैडम जी, आपके कहने का मतलब ये कि मैं आज तक अपनी बेटी के साथ जो करते आई हूँ वो सब गलत था। अपने औलाद की खुशी के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए कामना करना गलत है मैडम जी। और जिसे आप एक टोटका कह रही हैं ना मैडम जी, उसे सभी करते हैं। कोई चोरी चोरी करता है, कोई सामने करता है। और जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं, अगर उस अंधविश्वास को करने से किसी का भला होता है, किसी के सर पर से बुराइयां हट जाती हैं, उनका बिजनेस व्यापार चल जाता है, तो इसमें गलत ही क्या है मैडम जी? आप क्या मानती हैं, किस चीज पर आपका विश्वास है, ये हर किसी की निजी चॉइस है, ये उसका हक है। लेकिन आप क्या मानकर चल रहे हैं, इससे दूसरों की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है, ये तो आपको समझना होगा ना। आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का घर बस जाए, उसकी शादी हो जाए, उसकी जिंदगी बन जाए। लेकिन जया जी, जिंदगी आत्मविश्वास से बनती है, अंधविश्वास से नहीं।
आपके हर रोज के टोना टोटका करने से वो बेचारी इतनी डर गई, सहम गई। और ऐसी डरी हुई सहमी लड़की से कोई कैसे शादी करे? कहाँ चल रहा है और काहे नहीं आई है माँ बेटी अभी तक? कितना टाइम हो गया है? मैडम हमको तो लगता है कि माँ को अकल आ गई होगी, इसलिए शायद नहीं आई। मैं तो कहता हूँ निकल ले यहाँ से, अब कुछ ना धरा यहाँ पे, फिर कभी सेवा का मौका दीजिएगा, बाकी देख लेंगे एक को। हाँ मैं तो कहता हूँ आप चुप ही रहिए, कुछ मत बोलिए। अरे वकील साहब ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या चाहती थी? अरे हम तो समझ क्या है? बक आकाशवाणी हो गया क्या? ऐसे कैसे अकल टिकाने आ गया 1 सेकंड में उसके माँ का? अरे मैडम जी, समझाने वाले का हुनर होता है। अगर समझाने पे आए ना तो किसी को भी समझा सकता है। अब हमको देखिए ना। अम्मा भगो यार, कुछ भी ऐसे कैसे कोई समझाने वाला मिल गया? ऐसा कौन पैदा हो गया समझाने? मैडम सर, कहीं मैडम सर तो नहीं है जिन्होंने प्रथा की माँ का ब्रेन वॉश किया? अरे छेदी जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैडम के पीछे जाइएगा फिर गुस्सा करेंगे। अभी हम देखे ना आप हमको। गाड़ी आ रहा है का? आवाज ऐसा लग तो रहा है। देखा? बोलो ना। लेकिन वो गाड़ी कुछ पहचानी से लग रही है। हम आपकी गाड़ी की अरे मैडम! तजुर्बा कहता है हमारा कि चमत्कार नजरिए में होता है, हकीकत में नहीं। टोना टोटका करने से हमें सिर्फ तसल्ली मिलती है, खुशियां नहीं। क्योंकि जो होता है ना वो तो वही होता है जो लिखा है, जो होना है उसे कोई बदल नहीं सकता। आप और हम जैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अच्छा ही हुआ ना कि आपकी बेटी बकरी बन गई। कम से कम अब उसे वैसे ही अपनाया जाएगा जैसी वो है। प्रथा मेरी बच्ची, तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं ये टोटका नहीं करती तो आज तेरी ये हालत ना होती मेरी बच्ची। प्रथा मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। माँ, प्रथा, तू यहाँ? तो वो बकरी? ये बकरी ही है और कुछ नहीं है। हमने तो बस एक छोटा सा नाटक किया था आपके साथ, आपकी बेटी की भावनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए और आपकी ये जो अंधश्रद्धा वाली जो गहरी नींद है उससे आपको जगाने के लिए। और मार्केट में जो आपको 2 औरतें मिली थी वो हम ही ने आपको वो भस्म वाला आइडिया दिया था। और टोटका करते समय जब आपने भस्म प्रथा पर डाली तो उसके धुएं के बीच चीता ने प्रथा की जगह बकरी को वहां रख दिया। अपनी बेटी पर भरोसा रखिए, वो जैसी है बहुत अच्छी है और उसकी शादी हो जाएगी। और वैसे भी शादी जिंदगी का एक हिस्सा होती है, पूरी जिंदगी नहीं। पहले वो जो करना चाहती है वो तो उसे करने दीजिए, उसे अपनी आजादी की उड़ान भरने दीजिए, फिर हो जाएगी शादी। जब तक वो खुद से खुश नहीं रहेगी तब तक वो किसी और को खुश कैसे रखेगी?
धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी। चीता चतुर्वेदी, जी मैडम सर, बुलाए हैं, वो लेकर जाएगा। चल 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 चल। लीजिए भैया। हाँ भैया लीजिए इसको। ले जाइए। थैंक यू मैम, आपने अपना वादा निभाया, मुझे इस मुश्किल से निकाला। पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। कोई जरूरत नहीं। हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपना काम किया है, अपनी ड्यूटी निभाई है। और प्रथा, एक चीज हमेशा याद रखना जी। ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है। किस्मत का दरवाजा खुद के हौसलों पर खुलता है। तुम्हें उसने बनाया है प्रथा, और वो कोई भी काम कभी बेमतलब नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। जी, चल बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना आपको कि हम आपके माँ के टोटके का जो जंजाल है इससे आपको बचा देंगे, तो फिर ये क्या चल रहा है ये सब? यहाँ कैसे आप? करिश्मा मैडम, थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हसीना मैडम ने सॉल्व कर दी है। ये देखिए देखिए, यहाँ टीका, ये कुछ भी नहीं है। माँ के हाथ में भी कुछ भी नहीं है, देखिए। अब मेरी माँ को पता चल गया है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं जब यहाँ आई थी ना मैम, मैं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं हसीना मैम की भी फैन हूँ। एक रियल हीरो कैसा होता है ये मैं सच में जान गई हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम सर, हमको लगता था कि आप केस जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व करती है, पर आज हमें एक और बात पता चली है कि मैडम सर जो है वो धोखा वो तो और भी अच्छे से देती है। ये एक नया टैलेंट हमें आज पता चला है मैडम सर आपका। क्या वार किया है आपने हमारे पीछे से। ऐसा दर्द हुआ है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि आह करे या वाह करे। संभल कर। पुष्पा जी, बोलने दीजिए। नहीं, बोलने के लिए बचा क्या है मैडम सर? आपका जो खेला है वो सबके सामने आ गया है। ऐसा तिगड़म लगा के आपने ऐसा पैतराबाजी खेला है ना कि हमारे केस को अपनी तरफ लेके सॉल्व भी कर डाला। क्यों? ताकि मैडम सर का नाम इस लखनऊ शहर में फिर से गूंजे, ताकि पूरे लखनऊ शहर में फिर से ये पता चल जाए कि लखनऊ शहर में सिर्फ एक ही महिला अधिकारी है, और वो है द सुपर हीरो, द सुपर कॉप मैडम सर। सफाई नहीं दे रहे और सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन सुनिए, हमने ये सब वाहवाही के लिए या अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं किया है। हमने ये सब सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमारा काम है, हमारा फर्ज है। और जहाँ तक बात है क्रेडिट की, तो ये आपका केस है, आपके थाने में रजिस्टर हुआ है, इसलिए इसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हमने किया है, ठीक है? मैडम सर, आज तक करिश्मा सिंह ने अगर कोई काम किया ना तो वो अपने दम पर किया है, और आगे भी करिश्मा सिंह अगर कोई काम करेगी तो वो भी अपने दम पर ही करेगी। हाँ, लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं मैडम सर, जब हम इस थाने में थे आपके साथ, तब भी आप हमें अपने तरीके से काम नहीं करने देती थी। अब आज हम दूसरे थाने में हैं, तब भी आप दखलंदाजी कर रही है, हमें अपने तरीके से काम नहीं करने दे रही हैं। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप चाहती क्या है हमसे। अगर आपको हमारा इतना ही जरूरत पड़ता है मैडम सर, तो बुला लीजिए ना हमें अपने थाना में, हम आ जाते हैं। फिर आप कीजिएगा अपना मनमानी, हम मानेंगे आपके ऑर्डर, सिर्फ आप ही का ही वाहवाकार होगा, आप ही का ही नाम गूंजा जाएगा ना फिर। लेकिन जब तक मैडम सर हम अपने थाना में हैं और अपने तरीके से केस सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम विनती करते हैं कि हमें अपने तरीके से आप केस सॉल्व करने दीजिए। क्योंकि क्या है ना मैडम सर, अगर इस बार आपने कोई दखलंदाजी किया ना हमारे केस में, तो माफ कीजिएगा लेकिन इस बार हमसे भी कोई गुस्ताखी हो जाएगा। जय हिंद मैडम सर।
संतोष जी, आपका ये वाला स्माइल हमको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता है ना कि समझ में नहीं आता है कि आप हंस के देख रही हैं कि देख के हंस रही हैं। संतु जी, संतु जी सुनिए ना, एक दो ठो हमारा ऐसे हीरो टाइप वाला बढ़िया वाला फोटो निकाल दीजिए ना, हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना है। लीजिए। बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद। संतु जी, ऐसे तो कोई उधार मांगने वाले को भी ना नहीं बोलता, जिससे आप डायरेक्ट ना बोल दी हमको। संतु जी खींच दीजिए ना प्लीज एक फोटो, मैडम सर आ जाएंगे फिर थोड़ी खींच पाइएगा आप। बाद में खींचती हूँ ना। प्लीज संतु जी, लीजिए ना फोन कर दीजिए। संतु जी निकाल लीजिए ना। संतु जी प्लीज कर दीजिए ना संतु जी। प्लीज संतु जी, मैडम सर। क्या क्या ये? कोई बात। संतु जी, जो टेबल है ना, हम टेबल लाकर आपको दे देंगे। टेबल का क्या करूंगी मैं? ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम फ्रेम लेते आएंगे। फ्रेम में मैं हूँ। फोटो फ्रेम आपका नहीं है ना, तो आप जो बोलिएगा हम लाकर दे देंगे। संतु जी ऐसे मतलब क्या किया यार, चीते ये। हम जानबूझकर नहीं गिराए ना संतु जी। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? पुष्पा जी, चीते को देखो, पूछो उसको क्या किया। ना सुबह हुई नहीं कि तुम दोनों शुरू हो जाते हो पचर पचर पचर। अब क्या हुआ? चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है? पुष्पा जी, हम लोग जो यहाँ पर चिल्ला रहे हैं वो तो चिल्ला ही रहे हैं, लेकिन आप जो किया है ना, उसकी वजह से जानकीपुरम थाना में जो करिश्मा मैडम चिल्लाएंगी ना, तो हम भौकाल मचा देंगे। क्या भाई, अब हमने क्या किया? हमने क्या किया मतलब? पुष्पा जी, अब फिर से दोनों टिफिन टांग करने यहाँ पर लेते आई हैं। भड़केंगी नहीं क्या करिश्मा मैडम? क्यों भड़केंगी? अरे भाई, बुलबुल पांडे अब ठीक होके आ रहा है ड्यूटी पे, तो करिश्मा जी आ ही जाएंगे आज यहाँ, तो इसीलिए हम दोनों टिफिन यहाँ लेकर आए। वैसे मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, करिश्मा मैडम के वेलकम के लिए मैंने एक हार्ट शेप का ग्रीटिंग कार्ड और एक टेडी बेयर रेडी रखा है। मुबारक हो। अरे जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। मुबारक हो, करिश्मा सिंह फाइनली हमारे थाने वापस आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए कुछ अच्छी सी तैयारियां की है या नहीं? पुरजोर इस्तकबाल तो होना ही चाहिए। मैडम सर, करिश्मा जी क्या कुछ नहीं बोल के गई आपको, फिर भी आप उनके लिए ऐसा सोचती हैं? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह एक बहुत ही होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर है और इस बात पर उनके दुश्मनों को भी शक नहीं है। तो फिर हमारे बीच तो सिर्फ तौर तरीकों का मनमुटाव है। हम उनके काम की, उनके जज्बे की पहले भी इज्जत करते थे और आज भी उतनी ही इज्जत करते हैं। इसलिए हम दिल से बहुत खुश हैं कि करिश्मा सिंह वापस आ रहे हैं। जैसे ही बुलबुल पांडे अपने थाने पहुंचेंगे, करिश्मा सिंह यहाँ के लिए निकल जाएंगे। का बे? बस इतने ही लोग ना, मतलब हमारा स्वागत के लिए आए हैं या हमारा अर्थी को कांधा देने के लिए? तुमको 5,000 रुपए दिए थे मैंने भीड़ इकट्ठा करने के लिए, जो हमारा जय जयकार करेंगे, है कहाँ? अबे लीचर, गिरा हुआ कमीना आदमी, 2 कौड़ी का इंसान 5,000 के चिड़िया के चुग्गे में आता ही का है बे? अबे दिमाग में भूसा भरा है का? ऐसा आप हमको कहेंगे जब हम आपको बताएंगे कि आधा पैसा इसके पेट्रोल में खर्च हो गया और आधा पैसा इस गाड़ी को बुक करने में, जिस पर आप बैठे हैं। हालांकि बैठने की औकात नहीं है आपकी। वैसे सर, शहर के एक एक आदमी से आपके स्वागत के लिए बात किए थे, लेकिन कोई नाटक तक करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा लीचड़ कमीना 2 कौड़ी का गिरा हुआ इंसान, इसका तो हम झूठ मूठ का भी स्वागत ना करें। गवाह ना, मतलब अंदर एकदम ज्वालामुखी भरा होगा नहीं? इतने दिनों से हम जो थे नहीं, तो गाली किसे दे, कोसे किसे, मुंह से बेइज्जती किसकी करे, है ना? अरे कैसी बात करते हैं सरकार? अरे आप तो हमारे भगवान हैं, भगवान। पता है, आप बहुत बड़े वाले वो हैं। अफसर, अफसर, आप हमारे अफसर हैं सर। हमारे साले हो ना तुम, वरना बताते। दीदी को फोन लगाए क्या? चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। ठीक ठीक। अरे गिरा हुआ आदमी हर जगह गिरता रहता है। क्या कह रहा है? हमारा मतलब है सर कि फिसल गए लगता है आप।
और तुम हम पूरा रास्ता नोटिस कर रहे थे, तुम नाच नहीं रहे थे। अच्छा लग रहा तुम्हारा पेट में दर्द है ना, मतलब हमारे आने का खुशी नहीं है का? हम तो बहुत खुश हैं सर आपके आने से। तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन और डायलॉग जो है वो मैच नहीं हो रहा। हम तो बहुत खुश हैं सर आपके आने से। एक मिनट अभी डांस करके दिखा देते हैं सर आपको। क्या बात है, ये बढ़िया है ना, मतलब एकदम ऋतिक रोशन जैसा डांस किया है। ठीक सर। तू बे तू रहने दे। चला चला अंदर चलते। चलिए।